हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर चैनल कंपटीशन नगर। आज हम लोग अलजेब्रा की चौथी क्लास करेंगे। इसमें हम अलजेब्रिक डिवीज़न या बीजगणित का भाग करना जानेंगे। पहले हम इसके चिन्हों के बारे में, इसके साइन के बारे में जानेंगे, फिर हम डिवीज़न करेंगे। जैसे मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है -a/b, या लिखा है -a/b, a/-b। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ माइनस बीच में लगा था, यहाँ माइनस इसके न्यूमरेटर या अंश में लगा है, यहाँ इसके डिनोमिनेटर या हर में लगा हुआ है। तीन अलग अलग जगह पर लगा हुआ है माइनस। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये तीनों सेम है, इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पर लिखे हुए माइनस को ऊपर लिख सकते हैं या ऊपर लिखे हुए माइनस को नीचे लिख सकते हैं। ये तीनों चीज़ें सेम है। आप अगर मान लीजिए यहाँ माइनस लिखा है, इसको हटा के मैं यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अब भी ये वही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया हुआ है। ये क्यों होता है इसको मैं बता दूँ। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा रहता है 2/3, कोई भी नंबर हो, ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप इसके ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में किसी एक निश्चित नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अगर आपने अंश में 5 से गुणा किया है तो हर में भी 5 से आपको गुणा करना होगा। अगर आपने अंश में 15 से गुणा किया है तो हर में भी 15 से ही गुणा करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2/3 अब भी मेंटेन रहेगा, नहीं बदलेगा। 2/3 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2/3 में अगर किसी निश्चित नंबर से आप उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सेम रहता है। कैसे? 5 दूनी 10 और ये 15। अगर मान लीजिए इसको मैं कट करूं तो फिर से ये 2/3 आ जाता है। इस तरह से किसी भी नंबर के अंश और हर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत नहीं होती, वो नंबर सेम बना रहता है। तो अगर मान लीजिए लिखा हुआ है -a/b, तो जिस तरह से नंबर का मल्टीप्लाई करने से कोई डिफरेंस नहीं आता है, उसी तरीके से साइन का मल्टीप्लाई करने पर भी कोई डिफरेंस नहीं आता है। हमने माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सेम साइन का मल्टीप्लाई दो अंश और हर दोनों में किया है, इसलिए कोई जो है इसकी वैल्यू में असर नहीं आएगा। अब क्या होगा, देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो +a हो जाएगा, और ये प्लस है, ठीक है, कुछ कोई साइन नहीं लगा था तो प्लस है। +b और माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो -b हो जाएगा। को मिला करके पहले वैल्यू क्या थी, पहले लिखा हुआ था -a/b, अब हो गया a/-b। फिर से आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर से वही -a/b मिल जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों में निगेटिव हो, -a और -b है यहाँ पर, देखिए a और b दोनों निगेटिव हो तो ये माइनस और माइनस कट जाता है, दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि अगर मान लीजिए लिखा हुआ था यहाँ पर, क्या लिखा था, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अगर आप माइनस से इसके अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया, प्लस हो गया। ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, प्लस हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गए। या आप इसको डायरेक्टली ऐसे कट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओवरऑल हम क्या जान पाए हैं कि निगेटिव कहीं भी हो, अगर एक माइनस है, एक बार माइनस लगा हुआ है, चाहे उसके अंश में लगा हुआ हो या हर में लगा हुआ हो, अगर एक बार माइनस लगा हुआ है तो उसे आप जो है चाहे जहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। आप उसे चाहे बीच में लिख लीजिए, चाहे ऊपर लिख लीजिए, चाहे नीचे लिख लीजिए, वो सेम ही रहेगा। दूसरी बात, अगर दोनों निगेटिव हैं, मतलब दोनों नंबर अगर निगेटिव हैं, अंश और हर दोनों निगेटिव हैं, तो इस माइनस को माइनस से कट करके आप पॉजिटिव कर देंगे। दूसरी एक और बात जो है बहुत ज़रूरी है जानना, वो ये है, अगर मान लीजिए x में आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। x में 0 से डिवाइड करने पर इसकी कोई वैल्यू नहीं आती, इसका इन्फिनाइट हो जाता है। इन्फिनाइट या अनंत, मतलब ये कभी सॉल्व ही नहीं हो पाता है। अगर आपने 5 से 0 में डिवाइड किया 5/0 तो क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, अनंत आएगा। मतलब अंश या न्यूमरेटर में कोई भी चीज़ लिखी हुई हो, अंश में कोई भी चीज़ लिखा हुआ हो, अगर आप 0 से भाग दे देंगे तो हमेशा इन्फिनाइट आता है, अनंत आता है। ये कैसे होता है मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए x है, आपको 0 से डिवाइड करना है, तो बताइए कितनी बार आप ले जा सकते हैं, एक बार। तो एक में इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0। आप चाहे 2 बार लिखिए, 3 बार, चाहे जो लिख लीजिए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर x आ जाएगा, फिर आप एक बार करिए, फिर 0 आ जाएगा, 1 × 0 0, फिर x आ जाएगा, फिर आप करिए, फिर 0, फिर ये तो हमेशा, ये तो कभी बंद ही नहीं होगा।
और यहाँ आप 9 बार भी अगर करते हैं, 9 बार मैं कह दूँ 900 तब भी 0 आएगा, फिर x आएगा, फिर 0, फिर x। ये प्रक्रिया लगातार ऐसे बनी रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। यही वजह है कि चूंकि आंसर यही होता है, ये आंसर भी इन्फिनिट है, इसका भी कोई लिमिट नहीं है, तो हम कोई वैल्यू नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते इसकी वैल्यू 1 1 1 1 करके आएगी, 9 9 करके आएगी, नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिट, अनंत, जिसको बताया ना जा सकता हो। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। अगर x² लिखा हो अपान 0 लिखा हुआ हो तब क्या होगा? अब भी वही चीज़, इन्फिनिट। न्यूमरेटर में चाहे जो लिखा हो, चाहे जितना बड़ा इक्वेशन लिखा हुआ हो, चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा हुआ हो, जैसे ही हम 0 से डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू इन्फिनिट या अनंत आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा लगातार ऐसे चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इसे मान लीजिए 0 अगर अंश में हो और वो नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए, 0/2 करने पर हमेशा 0 प्राप्त होगा। 0/x करने पर क्या होगा? 0 मिलेगा। आप जब न्यूमरेटर में 0 रखते हैं और डिनोमिनेटर में कोई नंबर रखते हैं, अंश में 0, हर में कोई नंबर, तो आपको 0 मिलेगा। यही चीज़ जब उल्टा कर देते हैं, 0 नीचे आ जाता है तो इन्फिनिट या अनंत हो जाता है। ये 0 क्यों होता है? मान लीजिए आपने 0 में डिवाइड कर दिया x से, बताइए 0 लाने के लिए आप कितनी बार डिवाइड करेंगे? 0 बार। इस x का 0 में गुणा करेंगे तो 0 और कट गया, और इसे ही तो हम आंसर बोलते हैं। जो डिवाइड करने के बाद आंसर आता है यही तो है, तो यही आंसर हमने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पर चाहे जो वैल्यू हो, x² हो तब भी तो आप x² का 0 में करेंगे, 0 आ जाएगा, 0 कट जाएगा। यहाँ x³ होगा तब भी 0 बार, तब भी कट जाएगा। ओवरऑल अगर 0 अंश में है और नीचे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, कोई अलजेब्रिक टर्म हो चाहे कांस्टेंट हो, 0 अपान कोई भी नंबर इक्वल टू 0, जबकि नंबर अपान 0 मतलब 0 डिनोमिनेटर में हो, हर में हो, तो इन्फिनिट। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब हम डिवीज़न करना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 12x³ y² अपान -4xy। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं बिल्कुल एक्सपेंड करके लिख देता हूँ इसको। 12 को आप लिख सकते हो 4 × 3, 4 × 3 करके 12 ही आएगा। x³ मतलब क्या होता है? x को 3 बार गुणा करना, x × x × x। यहाँ y² लिखा है, y² मीन्स y को 2 बार गुणे में लिखना, तो हमने y को 2 बार लिख दिया गुणे में। अपान यहाँ पर लिखा है -4, तो इस -4 को ऐसे लिख लिया, x × y। इसको मैंने जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है उसमें बताया हुआ है, बीजगणित का जो इसके पहले वाला पार्ट है उसमें मैंने बताया है कि इसको कैसे ओपन करते हैं, फिर भी मैंने क्वेश्चन में करके दिखा दिया है। अब 4 को आप 4 से कैंसिल कर दीजिए, एक x से एक x को कैंसिल कर दीजिए, इस y को y से कैंसिल कर दीजिए। अब क्या बचा हुआ है? 3 यहाँ पे है, ठीक है, 3 लिख दिया मैंने। यहाँ 1 2 बार x से मल्टीप्लाई में है, तो आधार बराबर हो तो घातें जुड़ती हैं, पावर ऐड हो जाता है। एक y बचा है, इस y को भी मैंने लिख दिया ऐसे। अब क्या बचा है? नीचे कुछ भी नहीं बचा, केवल माइनस का साइन यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या है? एक अभी बचा हुआ है, ठीक है, एक बचा हुआ है। जब कुछ ना रहे तो एक रहता है। अगर x अकेले लिखा हुआ है तो अगर हम पूछें इसका हर क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, तो आप कहोगे 1। किसी भी नंबर का हमेशा डिनोमिनेटर 1 होता है सिवाय 0 के। अगर मान लीजिए लिखा हुआ हो कि 5 अकेले लिखा है, तो आप क्या कहोगे? इसका हर कितना है? 1 है। तो यहाँ पर 3x² y, तो अगर देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था कि माइनस चाहे ऊपर यहाँ लिखा हो, चाहे यहाँ लिखा हो, चाहे बीच में लगा हुआ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ चाहें उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि हर में कुछ लिखा ही नहीं है, 1 है, तो आप यहीं पर माइनस लिख देंगे और वही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको करते हैं। 25 से 5 बार करेंगे, 25 पंचे 125, ठीक है। अब x y² z, इस x को कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x²। क्यों आ गया? x³ है, मतलब x का 3 बार मल्टीप्लाई, x × x × x। यहाँ 3 बार x है, यहाँ 1 बार x है, एक x से कट गया, अभी 2x बचा हुआ है, x² बचा हुआ है, मतलब 3 बार x × x × x होगा, एक x कैंसिल हो गया, x² बच गया। यहाँ y² है, यहाँ भी y² है, दोनों कट कर दीजिए। यहाँ z है, इसको दोनों को कट कर दीजिए। क्या बचा? 5x², 5
एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक और माइनस था, -15p⁴ माइनस पी क्यूब लिखा हुआ है। तो आपने जाना ये चीज़ कि माइनस और माइनस कट करके प्लस हो जाता है। अभी स्टार्टिंग में बताया था ना, दोनों निगेटिव हों तो आप प्लस लिख देंगे, और माइनस कहीं एक बार लिखा हुआ हो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, चाहे एक बार माइनस लिखा हो, तो वो माइनस आंसर में भी लिख सकते हैं आप। हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप जहाँ चाहें वहाँ लिख सकते हैं उसे। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। पी क्यूब है, यहाँ p⁴ है, ठीक है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो पी क्यूब से जब ये कटेगा तो एक p अभी बच जाएगा, क्योंकि इसको 4 बार मल्टीप्लाई में रहेगा, ये 3 बार रहेगा, 3 चीज़ें कट जाएंगी, एक बचा रहेगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप, 15p, वो भी प्लस में आएगा, है ना, माइनस माइनस कट गया, प्लस में आंसर आएगा। चलिए इसको जल्दी से करिए आप। इसको कैसे करेंगे, पहले नंबर का नंबर से कैंसिल कर देंगे। यहाँ m² है, यहाँ m³ है, तो यहाँ m 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो कट जाएगा, अभी एक बार बचेगा m। यहाँ 1 बार है, ये 2 बार है, कट जाएगा, एक बार अभी बचेगा। y इंटू वाई, वाई स्क्वायर में क्या होता है, y इंटू वाई, एक बार y कट गया, एक y अभी बच गया, तो ये y मैंने लिख दिया। 8my, इसका आंसर क्या होगा, 8my निगेटिव होगा, माइनस का साइन यहाँ लगा है, तो आप भी माइनस का साइन एक बार लगा दोगे। यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, कैंसिल हो जाने के बाद भी 1 रहता है, लेकिन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है उसका, इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं। देखिए इसमें और इसके पहले वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर डिवीज़न हो, ठीक है, और डिवीज़न में के अंश में 2 पार्ट हों प्लस माइनस में, अगर ये गुणे में होता, मल्टीप्लाई में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये प्लस माइनस के साथ अटैच है, ये दोनों प्लस माइनस के साथ अगर अटैच हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है, ये x जो है स्प्लिट हो जाएगा दोनों के साथ में। कैसे, 2x³ अपान x, फिर यहाँ प्लस का साइन है तो आप भी प्लस लगा दीजिए, और 5x² अपान x। अगर अंश में प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जो जिससे आप भाग दे रहे हैं वो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब एक बार इसके साथ डिवाइड होगा, एक बार इसके साथ। देखिए मैंने एक बार इसके साथ लिख दिया, फिर दोनों के साथ होगा, ठीक है, एक बार नहीं होगा, इसको 2 बार करेंगे। जबकि यहाँ ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ भी प्लस या माइनस के साथ आगे कुछ होता, इस p³ को एक बार इसके साथ लिखते, फिर अगले वाले के साथ में लिखते। तो अब देखिए इसको कैंसिल कराइए, 2x² आएगा, यहाँ x³ है, मतलब x का 3 बार गुणा, यहाँ एक बार x है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, अभी x² बचेगा, प्लस 5x आएगा। क्यों, क्योंकि ये x कट कैंसिल हो जाएगा, x से एक x बच जाएगा। x² मीन्स क्या होता है, x इंटू x, एक x कैंसिल हो गया, एक x बच गया, ये इसका आंसर होगा। अगर अंश में प्लस या माइनस का प्रयोग हुआ है, न्यूमरेटर में प्लस और माइनस का प्रयोग हुआ है, और डिनोमिनेटर में एक नंबर है, तो ये क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है सभी के साथ, सबके साथ आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा एक एक बार। कैसे, 9a² अपान 3a, फिर यहाँ माइनस का साइन लगा है तो आप भी माइनस लगा दीजिए, 24a अपान 3a, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस 18a² अपान 3a, ठीक है। 3a को हमने क्या किया, इन तीनों के साथ लिख दिया। ये कब होता है, जब प्लस और माइनस साइन का प्रयोग हुआ हो, प्लस माइनस में से जो भी। तो यहाँ पर 3 3 जा 9, यहाँ a² है, a इंटू a, और यहाँ एक बार a है तो एक बार a कट जाएगा, एक अभी बचेगा। यहाँ 3 से कैंसिल कर दीजिए, 8 आ जाएगा, a से a कैंसिल हो गया। यहाँ 3 से 6 बार कैंसिल होगा, a² 2 बार है, a इंटू a एक बार है, एक कट जाएगा, एक अभी बचेगा। तो आंसर क्या आएगा, 3a माइनस 8 और प्लस 6a, 3a माइनस 8 प्लस 6a, ठीक है। यहाँ पर देखिए a और a आपस में जुड़ जाएंगे, तो 6 और 3 9a माइनस 8, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन भी लगा हुआ है, तो इस माइनस के साइन के साथ हम लिखेंगे, स्प्लिट करते समय हम लिखेंगे x³ y² अपान -2xy। यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ भी आप माइनस लिख दीजिए, 8x² y अपान -2xy।
फिर यहाँ देखिए प्लस लिखा हुआ है, तो हम प्लस लिखेंगे 6xy अपान -2xy। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने लिखा, फिर यहाँ माइनस लिखा था तो ये माइनस लिखा, यहाँ -2xy था तो इसको मैंने साइन के साथ लिखा हुआ है, चिन्ह के साथ। यहाँ प्लस ऊपर लिख दिया है लेकिन माइनस में 2xy पूरा लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऐसे ही रहेगा, xy कटेगा, ठीक है, xy कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, ये y हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x² y है, तो आप लिख देंगे x² y अपान -2। अब इस माइनस को आप कहीं भी लिख सकते हैं लेकिन इतना तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, 2 से 4 बार कैंसिल कर दीजिए, x का x से कट कर दीजिए तो कितना बार आएगा, एक x बचेगा, y को y से कट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये -4x अपान माइनस है, भी माइनस लगा हुआ है तो मतलब -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। इस 1 को अब आप हटा सकते हैं। अगर 2 बार माइनस का प्रयोग हुआ हो, भाई ये न्यूमरेटर में समझ लो लगा हुआ है माइनस, एक माइनस यहाँ लगा था, वो माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाता है। 1 आप नहीं लिखते हैं, 1 को हम हटा सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और x आपस में पूरा कट जाएगा, -3 आएगा। मतलब यहाँ से इन दोनों को आपस में देखते हैं मल्टीप्लाई करा के, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से हम करके इसका साइन सही कर लेते हैं, ठीक है। यही इसका